जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ मंत्रा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक और वो टॉपिक है अपसौर एंड उपसौर का। ठीक है, चलिए ये दो कन्फ्यूजन शब्द है तो इनको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपसौर को कि आखिरकार उपसौर क्या होता है। देखो, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, यानी कि पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक है, और जब देखो इस तरीके से होता है कि ये बीच में मान लो सूर्य है, ठीक है, अब यहाँ पर पृथ्वी, तो इसके बीच की दूरी है वो जो होगी वो 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी, और इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति 3 जनवरी, ये स्थिति जो है वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, अब इसको याद करने का देखो तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पर उपसौर है और यहाँ पर 3 है, तो देखो भैया उपसौर मतलब 3 जनवरी। ठीक है, ये देखो 3 और उ सेम बनता है, तो कुछ यहाँ पर ट्रिक काम कर सकती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अपसौर में, यानी कि एफिलियन में। एफिलियन का मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं, यानी कि एफिलियन कहते हैं। ठीक, और यह दूरी कितनी होती है? दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है आपको। और यह कंडीशन कब होती है? 4 जुलाई को घटना घटित होती है। ठीक, अब इसमें आपको 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। कौन कौन से? उपसौर में याद रखना है कि पृथ्वी सबसे पास में होती है सूर्य के, उसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है, और यह घटना होती है वो 3 जनवरी को घटित होती है। ठीक, क्लियर। इसके बाद में अपसौर में आपको क्या याद रखना है कि सूर्य से अधिकतम दूरी होती है जब पृथ्वी, तब वो है अपसौर की स्थिति बनती है। यह दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है, और यह घटना 4 जुलाई को घटित होती है। इतने आपको पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं, यह है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। देखो, जैसे कि ये वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर ये सूर्य है। अब देखो, उपसौर यहाँ पर होगा और अपसौर यहाँ पर होगा, क्योंकि उपसौर की कंडीशन क्या होती है? सूर्य के पास में पृथ्वी होगी। ठीक, और अपसौर का मतलब दूर, तो इसके बीच के होकर जो ये रेखा गुजरती है इसको हम लोग बोलते हैं अपसाइड रेखा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिगर में समझ लेते हैं कि ये वृत्ताकार पथ है पृथ्वी का, और यहाँ पर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो देखो, पृथ्वी जब सूर्य के पास में है तो उसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं, और जब पास में है तो ये कंडीशन कब की है? ये है आपकी 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी आपको याद रखनी है। ये है 3 जनवरी की कंडीशन, और जो दूरी है यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो कंडीशन बनती है एफिलियन की, और ये होता है तुम्हारा 4 जुलाई को। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर भी आपकी कंडीशन है कि भाई देखो, जब सूर्य के पास में पृथ्वी है तो ये पेरिहेलियन यानी कि उपसौर, और कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, उपसौर 3 जनवरी को होती है। ठीक है, देखो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि भाई देखो उपसौर और 3, ठीक है, उ और 3 एक जैसे बनते हैं तो इसको याद रखेंगे, और बाद बाकी आपको 4 जुलाई याद रखनी है। ठीक है, जो एफिलियन होता है। देखो एक कंडीशन और बता देते हैं कि जब 3 जनवरी होती है तो सूर्य 3 जनवरी यानी कि सूर्य के पास में पृथ्वी, और 4 जुलाई सूर्य के से दूर जनवरी, दूर पृथ्वी। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं कि जो ये रेखा है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पता है नॉर्थ स्प्रिंग यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर साउथर्न स्प्रिंग है, और यहाँ पर साउथर्न समर, और ये पहले हम समझा चुके हैं आपको पिछले वाले वीडियोज़ में। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अच्छा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपको नए कंटेंट के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।